सरकार की कोशिशों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील लगता है कर्नाटक में असर दिखा रही है। कावेरी जल बंटवारे को लेकर उठे विवाद के चलते राज्य में जो हालात बेकाबू हुए थे वो अब नियंत्रण में आते हुए दिख रहे हैं। ज्यादातर इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। आज बहुत से लोग रोजमर्रा की तरह अपने काम धंधों पर निकले और बेंगलुरु में मेट्रो भी अब सुचारू रूप से चल रही है। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक में हंगामे के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। बेंगलुरु के 16 थानों में लगा कर्फ्यू हटा लिया गया है। शहर में वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई है। साथ ही दुकानें खुलने से लोगों को खासी राहत मिली है। वहीं बुधवार सुबह से ही बेंगलुरु में मेट्रो की सेवाएं फिर से सामान्य रूप से शुरू हो गई हैं। बेंगलुरु में स्कूल कॉलेज खुल गए हैं तो वहीं IT कंपनियां भी सामान्य कामकाज पर वापस आ गई हैं। कर्नाटक फिर से अपनी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। Everywhere peace has come back, the normalcy has come back and people are moving about. They are doing their daily routine work. Children, students are going to the classes, colleges and schools. It has come back to normal. कर्नाटक सरकार के प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शांति की अपील के बाद मंगलवार से ही राज्य में हालात सामान्य होने लगे थे। इस बीच प्रशासन अभी भी मुस्तैद नजर आ रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी एहतियातन धारा 144 लगी हुई है। We have been successful in controlling the situation. Situation is absolutely normal. Our investigations are going on, and the rounding of the accused persons involved is also going on. We have rounded up more than 350 fellows, and we have sent them to custody. कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई हिंसा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इस याचिका पर 15 सितंबर को कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। जो रीजनल सेंटिमेंट्स को फैलाते हैं और इसको आतंक को अपना रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2009 में ऐसा आतंक दल को जो आतंकी फैलाते हैं, दंगल फैलाते हैं, जो उनके खर्चा जो भी खर्चा प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी हो रहा है उनकी दल की तरफ से उसको भरना पड़ेगा। प्रदर्शन खत्म होने के बाद बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर भी वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई है, जिससे जरूरी सामानों की उपलब्धता में इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य में तमिल लोगों को सुरक्षा का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में तमिलनाडु के लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही तमिलनाडु ने भी कर्नाटक के लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था की है। आयशा खानम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।